Hello everyone, my name is Pradeep. Professionally, I am a teacher, but I am a learner. मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान एक विद्यार्थी भी है और एक अध्यापक भी। मैं सिर्फ बात अध्यापकों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि हर इंसान की बात कर रहा हूँ, हर पेरेंट की बात कर रहा हूँ, हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, हर गार्डियन की बात कर रहा हूँ, ग्रैंडफादर्स की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हम सब लोग विद्यार्थी भी हैं और अध्यापक भी हैं। मेरे चैनल का नाम लाइफ स्किल्स फॉर सर्वाइवल। पहले तो मैं अपने चैनल के नाम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफ स्किल फॉर सर्वाइवल, लाइफ स्किल्स हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत हमने किताबों में पढ़ा है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनी मोर्स एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, बट क्या ये लाइफ स्किल्स प्रैक्टिकली हम लोग सीख रहे हैं या हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने तो लाइफ को जिस हिसाब से भी चलाना है उसे चलाना सीख लिया, बट बच्चों को सिखाना हम टीचर्स का, हम पेरेंट्स का कर्तव्य है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। मैं भी एक पेरेंट हूं, तो पेरेंट के नाते हम लोगों को क्या क्या करना है लाइफ स्किल्स बच्चों के अंदर डालने के लिए। अब ये लाइफ स्किल्स क्या है? जब हम लोग लाइफ स्किल की बात करते हैं तो हम लोग इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, बट वो टर्मिनोलॉजीज का एक लाइफ में एक महत्व है, उसका एक लाइफ में एक पार्ट है। वो लाइफ को सीखते सीखते उस स्किल को कई बार तो हमारी पूरी लाइफ चले जाती है और कई बार तो सीख ही नहीं पाते और कई बार तो बहुत ज्यादा एक्सेल होते हैं। बट लाइफ स्किल, मैं ये मानता हूं कि लाइफ स्किल एक मॉडरेट लेवल के स्किल्स हैं जो हम सबके अंदर होने चाहिए फॉर द सर्वाइवल। अभी बहुत सारे स्कूल्स बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हाँ, स्विमिंग इज अ लाइफ स्किल। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज में, अपने स्कूल के कैरिकुलम में स्विमिंग पूल्स बना लिए, स्कूल में स्विमिंग करवाते हैं, तो लाइफ स्किल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लाइफ स्किल है, क्योंकि स्विमिंग की कभी भी किसी को नीड पड़ सकती है और स्विमिंग से डायरेक्ट लाइफ स्किल है ही है, बट इनडायरेक्टली भी हम और चीजें अपने अंदर डेवलप करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो लाइफ स्किल्स हैं उनको हम लोग किस तरीके से डेवलप करेंगे। एज अ पेरेंट मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? सबसे पहली बात मेरे ध्यान में ये आई कि हम लोग छोटे बच्चों की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें 2 साल के बच्चे की या 2.5-3 साल के बच्चे की, आप लोग घर में उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। हम सबको ये मालूम है, अगर हम लोग जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो तो थ्योरीज पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं कि हाँ, बच्चा इन्फेंसी के एज में इतने सारे वर्ड सीख जाता है, इतनी सारी चीजें सीख लेता है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्या वो बच्चा जो उसकी सीखने की कैपेसिटी थी उस एज में बाद में आकर कम क्यों हो जाती? बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन, लेस मोटिवेशन, पेरेंट्स सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, फैमिली मेंबर सपोर्ट। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, अभी नई बातें सीख रहा है, फोन उठाया हमने, हेलो किया, ही और शी वॉज ऑब्जर्विंग, बट उसने देखा हमें और वो वहीं से हेलो कर रहा है। हम लोग भी उसको मोटिवेट करते हैं बार बार हेलो बोलने के लिए और वो उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। नो डाउट हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और ना ही हम लोग रोक सकते हैं, और इट इज ऑल्सो लाइफ स्किल। टेक्नोलॉजी, मोबाइल चलाना भी आज की डेट में एक लाइफ स्किल बन गया है सर्वाइवल के लिए। एवरीथिंग इज ऑन द वेब, हमें मालूम है, बट मुझे यह लगता है कि जिस तरीका से
आज से 1 साल पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम लोग फॉरेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। अभी के टाइम, अभी की सिचुएशन बता, और आज से जो 6 महीने पहले सिचुएशन थी, हम लोग तो ट्रेन का यूज भी नहीं कर पा रहे थे, गाड़ियों का यूज नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास रिसोर्सेस होते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा मुझे ये लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि हर चीज वेब पे है तो हमें किसी भी चीज को याद करने की या किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बात करूं तो हम लोगों को मैनुअली भी जाना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत सारे आविष्कार किए उन लोगों ने। बेशक आज हम में से कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आविष्कार किए हैं जो हमसे भी कहीं आगे थे। अगर हम आर्किटेक्टिंग की बात करें तो वो लोग तो इतने ज्यादा डेवलप थे कि आज भी उस तरीके के महल या उस तरीके के नहीं बन सकते जो उनकी आर्किटेक्टिंग थी, जो उनका दिमाग था। नालंदा यूनिवर्सिटी, ग्लोई की बात करता हूं। ग्लोई एक औषधि है, उस औषधि को अमृता नाम से जाना जाता है संस्कृत में। अब ये नेम इतनी पहले अमृता किसने दे दिया? किसी ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और पता चला। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या वो चीजें क्यों चलेगी? क्योंकि उन चीजों से वो उन्होंने उसको वहीं तक सीमित रखा, एक्सपेरिमेंट, और वहीं हो गया, आगे चलाया नहीं। मेरा ये कहना नहीं है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इट्स ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। मेरी वो बात नहीं है कि हम लोग पुरानी चीजों को, बट हम लोगों के पास है तो हम लोगों को याद रखना चाहिए। अभी बात इस चीज की है कि हम लोग मैन्युअली हमें जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के अलावा भी हमें चीजें आना पड़े। राइटिंग की बात करें, बच्चों की राइटिंग बिल्कुल खराब होते जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या, हमारी एज की बड़ों की राइटिंग्स उतनी बढ़िया नहीं है, उतनी स्पीड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन हो रहा है। हमारी जो राइटिंग स्किल्स है, जो राइटिंग स्पीड है, उनमें हम लोग पीछे जा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस में रहोगे उतना आगे जाओगे। तो अभी लाइफ स्किल्स फॉर सर्वाइवल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्किल, सर्वाइवल उसके बिना नहीं होगा। और लाइफ स्किल को सीखने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगी, अपने आप को भी सिखाने के लिए और बच्चों को भी सिखाने के लिए। एज अ पेरेंट मेरा ये मानना है, मेरे ये क्वेश्चंस हैं कि कितने लोग हम लोग अपने बच्चों से इस तरीके से खेल खेल में सीखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी ये चीज बोली जा रही है कि खेल खेल में सिखाना है, प्रैक्टिकली सिखाना है। तो क्या हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही डाल दें कि हाँ बच्चा स्कूल में जा रहा है, खेलेगा, खेल खेल में सीखेगा? स्कूल में तो 5-6 घंटे रहता है और उससे ज्यादा टाइम वो घर पे रहता है। हम लोग घर पे कितना उसको पढ़ा रहे हैं, कितनी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन की, नॉट क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन, मैंने कहा कि हम लोग लर्नर हैं, मैं भी लर्नर हूं, बच्चा भी लर्नर, बच्चा भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं। एवरीबॉडी इज द टीचर। प्रोफेशनली नहीं होगा कोई, बट हर कोई एक टीचर है और एक लर्नर है, सीखता है। लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के प्रति उनको सिखाने के लिए, क्योंकि अभी वो उस स्टेज पे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी तक के बच्चों की आज। तो इसलिए हमें क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं या नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग चिप्स का पैकेट लाते हैं बच्चों से, बच्चों को चिप्स का पैकेट दिया, लेकिन हमने ये पूछा बच्चों से कि बच्चों को कभी ये बोला कि बच्चा इस पे पढ़िए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप ये बोलोगे कि नहीं बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, उसको चिप्स खाने की जल्दी है। लेकिन मुझे ये बताओ, जब आप इन्फेंसी की एज में उन्हें मोटिवेशन कर दे रहे थे तो बच्चा तो बहुत अच्छी तरह से आपको 1 2 3 100 तक सुना रहा था।
लेकिन आपके कहने पे आज रैपर नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके से उसकी लर्निंग क्रियोसिटी को बढ़ाया नहीं। लर्निंग क्रियोसिटी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगी और इंटरेस्ट जागेगा। आप उसे फीडबैक देंगे तो वो लर्निंग की तरफ जाएगा। मैं कुछ ऐसी टर्म्स यूज कर रहा हूं, फीडबैक, लर्निंग कैपेसिटी, कुछ पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा हो, बट मैं सरल भाषा में ये समझा देता हूं कि जब हम चिप्स का पैकेट किसी बच्चे को देते हैं तो उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा इस पढ़ो, कितना प्राइस है, ठीक है, और क्या क्या इसमें है, और इसकी लास्ट डेट क्या है। क्योंकि आप इन्फेंसी से ही उसको स्टार्ट करोगे। जब उसने वर्ड पढ़ना सीख लिया तो आप वर्ड के बहाने उसको रैपर पढ़ा रहे हो और वो वर्ड भी इंप्रूव कर रहा है, और उसे ये भी पता चल रहा है कि ये खाने वाली चीज पे क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और कौन इसे मान्यता देता है, और कितनी इसकी डेट होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं। हमारे साथ कई लोग ऐसे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, हम लोग नहीं करते थे, बट हमारे साथ भी कई लोग ऐसे थे, बट वो 100 में से एक कोई ऐसा दोस्त होता था जो हमेशा पढ़ता था चीज लेने से पहले। क्यों? क्योंकि मे बी वो आदत उसे लर्निंग आप बार बार करोगे तो वो हैबिट में आएगी, और हैबिट बार बार करेंगे तो हमारे बिहेवियर में आएगी। ठीक है, ये तो बात एक रही। हम लोग कार से जाते हैं, बच्चा बैठा होता है, हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को क्वेश्चन पूछते रहिए और उसे ये लगे कि घर पे भी मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसे खेल खेल में पढ़ाने का मतलब है कि आप उसे कुछ भी एक्टिविटी कराइए, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग ही नहीं करना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चनिंग करिए, लेकिन उसे आप बोल के भी बोल सकते हैं, अच्छा बेटा हाँ अभी तो इतना मीटर है, अभी तो हम लोग ग्रैंड पेरेंट के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर, तो बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी जागेगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग अपने बिहेवियर अपने लेवल का समझ लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बट बच्चे के लिए इंटरेस्टेड है। गो टू द किड्स चाइल्ड माइंड, ओके, उसके दिमाग की तरफ, उसके लेवल पे जाइए। क्यों? क्योंकि तब आप उसे सिखा पाएंगे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करते हैं और बहुत सारी चीजों की। बच्चा आज बोल देता है, हाँ जी पापा हमें आज चिड़ियाघर जाना है, नियर बाय आपके घर के आगे पीछे कोई चिड़ियाघर है, गार्डन है, ठीक है, हम लोग उसे घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने ये पूछा कि बेटा आज हम चिड़ियाघर नहीं, आज हम दूसरी प्लेस में जाएंगे? और बच्चा ऑब्वियसली बोलेगा, नहीं पापा आज मेरा मन, या मम्मी आज मेरा मन चिड़ियाघर में जाने का है या गार्डन में जाने का है। ठीक है, बच्चे का मन है, आप ले जाइए, लेकिन क्या आपने उसे ये पूछा कि हाँ बेटा हमारे यहां और कौन कौन सी प्लेसेस हैं? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आज की डेट में भी हम लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हम लोगों से अपने नेटिव प्लेसेस के बारे में पूछा जाता है, और हमें बड़े होने तक भी वो वहां पे इंटरव्यू में सोचना पड़ जाता है कि हमारी प्लेसेस कौन कौन सी है, टूरिज्म स्पॉट्स कौन कौन से। तो एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय करते करते हम लोग उससे नॉलेज भी गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमें मालूम है उन चीजों के बारे में कि नहीं। मैंने जिस तरीके से आपको डिस्टेंस की बात कही, अक्सर इंटरव्यूज में डिस्टेंस के बारे में भी पूछा जाता है। हमें यह पूछा जाता है कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, एयरपोर्ट की दूरी कितनी है। तो हम लोग, अब आप लोग बोलोगे वेब पे तो हर चीज है, इंटरव्यू से पहले तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन हम लोग दो चीजें हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दीजिए, लेकिन परमानेंट मेमोरी में वो आपके हैबिट से, आपके बिहेवियर से वो गुजरे आएगा, ठीक है, उससे गुजारना पड़ेगा उसको, वो आपके परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगा। कल ही मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, RIMC का इंटरव्यू था। अब ये RIMC का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून में। ये
ऐसा स्कूल है जहां से आर्मी ऑफिसर्स 100%, 99.9% आर्मी ऑफिसर्स जाते हैं और पूरा आर्मी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, और एक स्टेट से एक बच्चा वहां पे जाता है। एक बच्चे का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, और वो कोई कोचिंग सेंटर वाला था, उस इंटरव्यू बच्चे का चल रहा है, और उसने साथ में आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों को बिठाया है उस बच्चे के डेमो के लिए। और वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ही वाज आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन टू द चाइल्ड। 5वीं क्लास 6वीं क्लास में उसकी एडमिशन होगी, ठीक है। अभी उस बच्चे ने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, फेमस प्लेसेस आप बताइए अपने एरिया की, कितना डिस्टेंस है, ये सारी सिंपल क्वेश्चंस बता रहा है, और वो बच्चा बता रहा है। जबकि बड़े होकर हम लोग वो चीजें और चीजें पढ़ने के बजाय हम लोगों को वो चीजें पढ़ना पड़ती है। बात यह है कि हम लोगों को बच्चों को एजुकेट करना है, ना कि क्वालिफाई तो हो जाएंगे बच्चे, बट एजुकेशन भी देना जरूरी है, ठीक है। मॉरल एजुकेशन के अलावा हम लोगों की को कुछ और एजुकेशन देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि बच्चा तो रट के आ जाएगा स्कूल से, बुक्स में हर चीज है, बट प्रैक्टिकली बच्चे को स्कूल्स में नो डाउट पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं, रिवीजन करवाई जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, नो डाउट, बट कुछ चीजें हम लोग भी अपने लेवल पे कर सकते हैं, और नो डाउट यू विल ऑल्सो एंजॉय, आप लोग भी बहुत एंजॉय करोगे।